क्षेत्ररक्षण जबरदस्त यार, मारू जबरदस्त गोलंदाजी. टाळ्या होऊन जाऊ द्या यार, त्याच्या एकदा एफर्ट साठी एकदा टाळ्या होऊन जाऊ द्या. येस नक्कीच. पहिला चेंडू आपण पाहिला तर निर्धाव स्वरूपात फेकलाय. दुसरा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा मारूफ इथे मात्र सज्ज होईल. गोलंदाजी पार्कवर मारूफ इथे मात्र सज्ज झालाय. दुसरा चेंडू घेऊन समोर असेल दक्षत, हलक्या हाताने खेळला याचा प्रयत्न. रवीश बाईचा डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. मारूफला वाटलं की कुठेतरी फेक मात्र चुकीची होऊ शकते आणि दक्षत महत्वाचा गडी इथे मात्र बाद झालाय स्वतःच्या चुकीने. फलंदाज दक्षत बॅक टू द पॅव्हिलियन. यस विकेट क्रमांक 1 सपतन. संख्या फलकावर 1-0 या अंकावर जाऊन पोहोचली आहे. नवीन फलंदाज खोनी आतिशला मात्र आणलं गेलं खोनी संघाकडून. यस योगेश स्ट्राईक अँड नॉन स्ट्राईकला आतिश बघायला मिळतोय. बघूयात. यस मारूफ आपल्याला मात्र पाहायला मिळतोय. तब्बल 2 चेंडूचा खेळ मारूफचा. यस खेळाडू आपण पॅव्हिलियन मध्ये बसायचं आहे, अन्यथा पॅनलाइज केलं जाईल. यस धार्मिक कामामुळे आम्ही तुमच्यापासून ग्राउंड कॉमेंट्रीपासून दुरावलं गेलो, पण पुन्हा एकदा त्या जोशामध्ये तुमच्या समोर पुन्हा एकदा जोडलं गेलोय. गोलंदाज मारूफ पुन्हा एकदा तयार. पहिला चेंडू जो त्यांनी कलेक्ट केलाय ना जबरदस्त. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मारूफ तयार. तिसरा चेंडू हा सुद्धा मात्र निर्धाव स्वरूपात खेळला गेलाय आणि यस मजर खान सर आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवत आहेत की बाली ट्रॉफीमध्ये सुद्धा एक चांगला परफॉर्मन्स या खेळाडूचा आपल्याला पाहायला मिळाला. वय वर्ष मारूफचा आपण जर बघायचं गेलं तर 18 म्हणजे तरुण खेळाडू आहे आणि एक जबरदस्त खेळाडू बघितला आपण तर खेळ करताना इथे पाहायला मिळतोय. बघूयात पुढचा चेंडू इथे मात्र असेल. हा सुद्धा इथे मात्र निर्धाव. क्या बात आहे, काय चेंडू डिलिव्हर करतोय. यस आणि आवेश एक चांगली साथ यष्टीरक्षक म्हणून देताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तब्बल चेंडू संपले 4 आणि धावसंख्या फलकावर 1-0 या अंकावर जोडली जाते. 1-0 या अंकावर धावफलक स्थिरावलं गेलंय. दक्षत सारख्या खेळाडूचा विकेट मात्र इथे गेलाय. नक्कीच कुठेतरी एक वेगळा हातरा मात्र निश्चितपणे बसला असावा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. थर्डमॅनच्या थोड्याशा बाजूने रवीश आपण पाहू शकताय. रवीश डॉनला मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेमध्ये चेंडूला थांबवण्यात आलाय. यस इथे मात्र विशादजी अन्सारी यांचं आगमन झालंय. वेलकम सुस्वागतम विशाद अन्सारी. मला चेंडू आतापर्यंत संपले 4. अंतिम 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. वकी स्पोर्ट्स मापोली टीम कडून मारूफ मात्र आपल्याला बघायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. चला मारूफ प्लीज फास्ट मारूफ. यस ती बाईक बाजूला घ्या आणि काच खाली करून घ्यायच्या आहेत कारण खेळाडू मित्र आम्हाला त्रास होतोय. मारूफ कोणती बाईक आहे? इनोवा गाडी आहे का? यस ती इनोवा गाडी आहे, ती बाजूला घेत आहेत आमचे गाडी मालक. धन्यवाद. आम्ही आपले सदैव ऋणी राहू. एक चांगला आम्ही फक्त एक आवाज दिला आणि तदनंतर मात्र त्वरित गाडी बाजू घेण्याकरिता ते मागं सरसावले गेले पुढे. आपल्यासुद्धा आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. धन्यवाद गाडी मालक. तर जाऊयात पुन्हा एकदा सामन्याच्या दिशेने. नक्कीच ते जे खेळाडू कक्ष आहे फक्त आणि फक्त प्लेइंग 11मध्ये जे खेळाडू आहेत त्यांना अलाउड झालेलं आहे.
आणि तुमचा एक कोच तिथे बसू शकतो, म्हणजे असे 12 जण तिथे बसू शकतात. त्याच्या व्यतिरिक्त कुठलाही खेळाडू, कुठलाही प्रेक्षक आपला पाठीराखा तिथे मात्र यस बसू शकणार नाही. आणि तिथेही बसल्यावर सुद्धा मोबाईलवर आपण चॅट किंवा कॉल मात्र करू शकत नाही आहे. याची नोंद प्रत्येकाने घ्यायची आहे. हा चेंडू ऑन साईडला खेळला गेला आहे. एक धाव तर इथे मात्र मिळतीये आणि एकेरी धावेने धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले गेले. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 1 या अंकावर, 1 या अंकावर यस मारूफ. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. आवाज जात नाही. अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. येस अंपायर्स, आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय? अंपायर्स, आमचा आवाज यस पोहोचतोय. 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. गोलंदाजी माकडं, गोलंदाज मारूफ इथे मात्र सज्ज आहे. तब्बल 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. त्याच्या या पहिल्या षटकातील फिल्डिंगमध्ये थोडासा चेंजेस घडून आणला जातोय. मारूफ इथे मात्र सज्ज झालाय. गोलंदाजी माफ पुन्हा एकदा अंतिम चेंडू, अंतिम डोस घेऊन हाताळण्याकरिता इथे मात्र सज्ज झालाय. होईल तरी काय या चेंडूवर. आणि येस व्हाईट बॉल इशारा आलाय पंचांचा. एक वेगळा आनंद मारूफच्या चेहऱ्यावर जरूर पाहायला मिळाला, कारण मलाही असं वाटलं की हा डॉट्स बरोबर चेंडू जाऊ शकतोय. पण पंच आमच्या एवढे तीक्ष्ण नजरेने आणि तटस्थपणे पाहतात ना की मात्र कुठलाही निर्णय त्यांच्याकडून मात्र चुकला जाणार नाहीये. यस वाईट स्वरूपातली 1 धाव आली. एकेरी धावेने 2 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचले. गोलंदाज तयार, फसवलं गेलं आणि या षटक क्रमांक 1 संपुष्टात. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर जोडली जाते 1 गड्याच्या मोबदल्यात 2 या अंकावर. अंतिम 2 षटकाचा खेळ अजूनही शेष राहतोय. दुसरे षटक हाताळण्याकरिता कोणाला आणलं जाईल हे मात्र बघण्यासारखं असेल. नक्कीच इथे मात्र आकाश, पुण्यात आकाशच्या पहिल्या चेंडूवर हल्ला चढवलाय आणि पाठवलाय षटकाराकरिता 6 धावा. कोणी संघ आता मात्र आपले खांदे सैल करतोय. एक जबरदस्त अटॅकिंग बॅटिंग करायला सुरुवात केली आहे. आल्या स्वागत केलंय आकाशचं षटकारानं. क्या बात आहे, जबरदस्त. मारूफला विचारलेलं की मारूफ तुझ्या व्यतिरिक्त असे कोणते गोलंदाज आहेत की ज्यांच्यावर तुझा भरोसा सर्व अधिक आहे, तर त्यांनी मात्र आकाशचं नाव सर्वात पहिले सुचवलं आणि कुठेतरी मात्र यस आकाशलाच या पहिल्या चेंडूवर त्याचा आल्या स्वागत षटकान धाडलंय. कुठल्याही प्रेक्षकांनी मैदानात प्रवेश करू नका ही विनंती करतोय. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज आकाश पुन्हा एकदा इथे मात्र तयार झालाय. डान्सिंग डाऊन द विकेट स्क्वेअर लेगच्या बाजूने चेंडूला खेळला गेलाय. 1 धाव आली आहे आणि एकेरी धावेने धावफलक मात्र जाऊन पोहोचेल. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 9 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन स्थिरावला गेला. 9 या अंकावर 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 4 चेंडूचा खेळ अजूनही शेष आहे. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज तयार. तिसरा चेंडू घेऊन आणि हा चेंडू ऑन साइड खेळलं गेलं. 1 धाव तरी ते मात्र निश्चित रूपाने मिळेल आणि इथे मात्र आत्महत्या झालाय. या आशिकचं आम्ही म्हटलं ना की एक हँडसम क्रिकेटर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. सकाळी वेगळा ड्रेस, दुपारी वेगळा ड्रेस, संध्याकाळी वेगळा ड्रेस, खासियत आहे आशिकची. यस वेलकम आशिक भाई, वेलकम. इर्शाजी अन्सारी यांचं इथे मात्र आगमन झालंय. इर्शाजी अन्सारी साहेब आपणास विनंती करतोय आपण
क्रीडा मंचावरून सन्मानाने स्थानापन्न व्हायचं आहे. चेंडू आणि बसांचा हात कुठे तर आकाशाच्या दिशेने. फलंदाज बाद बॅक टू दी पॅव्हिलियन. यास बपुवादक अजून जोरात आवाज येऊ द्यात. जबरदस्त सर्व बपुवादक इथपर्यंत पोहोचलेत. खरं तर आम्ही सकाळपासून तुमची वाट बघत होतो आणि यास एकदा आवाज जरूर होऊन द्या. थँक्यू थँक्यू. तब्बल चेंडू संपुष्टात आलेत आतापर्यंत. 4 अंतिम माफ करा 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या फलकावर 10. या अंकावर अंतिम 2 चेंडूचा खेळ बाकी राहतोय. जेवढा यष्टी रक्षक चांगलं काम म्हणजे एक चांगली सेवा निभावतोय त्याच्या मागच्याही स्क्वेअर लेग थर्डमॅनला आपण बघितलं तर रवीश भाई आहेत. चांगल्या पद्धतीने इथे मात्र ते सुद्धा काम करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. चांगली कामगिरी इथे मात्र तटवलाय. जेलला संधी आणि इथे मात्र यश टिपलाय जेल. फलंदाज बाद बॅक टू द डगआउट. जो कोई बच्चे बप्पू बजा रहे हैं कृपया करके आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आइए. जो कोई बप्पू बजा रहे हैं. सय्यद गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सय्यार. हा चेंडू इथे मात्र तटवलाय. थर्डमॅन रिझनला क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र असेल आणि माफ करा फाईन लेगला चेंडू गेलाय आणि धावा इथे मात्र कन्वर्ट होतील. आमचे स्कोर मित्र माहिती पोहोचवतात या चेंडूवर 2 आणि धावफलक जाऊन पोहोचलाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 12 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन स्थिरावलं गेलंय. नक्कीच इथे मात्र भोपू वादक आपण बघू शकताय लाईव्ह स्क्रीनला. यस एकदा भोपू वाजवायचा आहे. तुम्ही लाईव्हला दिसताय. या जो कोई भोपू बजा रहा है प्लीज बजाओ. आप लाईव्ह में दिख रहे हो. नाव काय त्यांचं नाव काय दोघांचं. नाही नाही ओपन नाव नको. नेहरू भोपू बजाओ. आप लाईव्ह में दिख रहे हो. जबरदस्त फॅन्स आहेत आणि खऱ्या अर्थानं ते पोहोचलेत. क्रिकेटचं प्रेम आहे मित्रांनो हे सुद्धा आणि एक क्रिकेटचा हिस्सा बनून म्हणून ते पोहोचलेत. आपलं सुद्धा स्वागत असेल. नक्की जाऊयात. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या फलकावर 12 या अंकावर जोडली गेली आहे. अंतिम आणि शेवटच्या 1 षटकाचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय शेष राहतोय. गोलंदाजी मार्कवर सचिनला मात्र आणलं गेलंय अंतिम षटक हाताळण्याकरिता. गोलंदाज सय्यार. पहिला चेंडू इथे मात्र तटवण्यात आलाय. 1 धाव आली. मारूफ तिथे पोहोचलाय. चुकी झाली थोडीशी मारूफ काढून त्याचा फटका. या 2 धावांमध्ये इथे मात्र आपल्याला बघायला मिळाला. 2 धावेने धावफलक 14 या अंकावर मात्र जाऊन पोहोचलाय. सचिन तुम्ही जर लगातार 3 चेंडूमध्ये 3 गडी बाद घेतले हायट्रिक घेतली तर शैलेश गायकवाड यांच्याकडून रोख रक्कम 600 रुपयाचं पारितोषिक इथे मात्र आपल्याला बघायला मिळेल. गोलंदाज सय्यार. हा चेंडू इथे मात्र साईडला खेळला गेलाय. एकदा इथे मात्र मिळते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा यशस्वीरित्या इथे मात्र पूर्ण पास नेल्यात. धाव फलक 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 2 धावेच्या बढतीनं 16 या अंकावर जाऊन पोहोचलाय सचिन. जर का आपण लगातार 3 चेंडूमध्ये 3 गडी बाद घेतले तर शैलेशजी गायकवाड यांच्याकडून रोख रक्कम 600 रुपयाचं पारितोषिक इथे मात्र देण्यात येईल. क्या बात आहे. मारूफ मात्र कुठेतरी कानमंत्र देतोय. दोघंही चांगले गोलंदाज आहेत. एकमेकांसमोर आले. विचारांची देवाणघेवाण गेल्यानंतर पुढील चेंडू कशा पद्धतीने डिलिव्हर होत आहेत हे कुठेतरी मात्र एक बघण्यासारखं असेल. कारण 2 तुल्यबन गोलंदाज एकमेकांसमोर आल्यानंतर
येस कुठेतरी एक मात्र चांगले चेंडू डिलिव्हर होतील हेच कुठेतरी आस. येस टीम मीत कवाड टीम कॅप्टन यायचंय. लॉस टाकले जात आहेत. योगेश आपला कॅप्टनला पाठवून द्यायचंय. येस व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. तदनंतर येस कवाड संघ आपला कॅप्टन पाठवून द्यायचा आहे. एकेरी धावेने धावफलक 17 या अंकावर जाऊन पोहोचले. एक धाव मात्र इथे मिळाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होणार नाहीये. फेक चांगली आहे. एक धाव आली. एकेरी धावेने धावफलक 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 18 या अंकावर मात्र जाऊन पोहोचलाय. 3 चेंडूचा खेळ संपुष्टात. अंतिम 3 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. शेष राहतोय. स्क्वेअर लेग ला चेंडू खेळला गेलाय. एक धाव आली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न पुन्हा एकदा 2 धावा इथे मात्र पूर्ण. येस 2 धावेने धावफलक जाऊन पोहोचले 22 या अंकावर. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ शेष आहे आणि तदनंतर मात्र लॉस टाकले ते 20 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले. अंतिम 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. तदनंतर लॉस टाकले जात आहेत. कॅमेरामॅन आपण या 2 चेंडू नंतर नक्कीच इथे कव्हर करा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सचिन तयार. आणि येथे मात्र आगमन झालंय शफीक भाईंचं. शफीक भाई आपण क्रीडा मंचावरून सन्मानाने स्थानापन्न व्हायचं आणि इथे मात्र विकेटचा पतन. फलंदाज बाद बॅक टू द डगआउट. नो टीम प्लीज. सरफराज प्लीज. शेवटच्या आणि अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी. किती धावांचं आव्हान मात्र या मिळेल या चेंडूवर इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. शेवटचा 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आणि एच या इथे मात्र गडी बाद झालाय. 20 धावा फलकावर आहेत. 21 धावांचं आव्हान आहे. बघूया पार होईल का. मी तुर्तास थांबतोय आणि पुढील समालोचनाकरिता आमंत्रित करतोय मदर खान सर. प्लीज वेलकम. हालांकि प्रमोद ने 5 रन बनाए. सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की. पहले ओवर में मारूफ ने 2 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की. उसके बाद आकाश आए. आकाश ने 10 रन दी और 2 विकेट हासिल की. उसके बाद सचिन ने अच्छी गेंदबाजी की. 8 रन देकर 2 विकेट हासिल की.
ओपनर बल्लेबाज भेजना है, वकी स्पोर्ट्स मापुली ए है, आपको ओपनर बल्लेबाज भेजना है। ये देखिए बैटिंग कार्ड दिखाया जा रहा है किस तरह से यहाँ पर जय जय हनुमान खूनी के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है। अभी अभी यहाँ पर लॉर्ड भी हुआ है, जिसमें चिट्ठी में मीत कवाड़ का नाम आया, और इस मैच को विजेता टीम और रॉयल झिड़के के बीच में अगला मुकाबला हम देखेंगे। आज क्या बल्लेबाजी की थी मोनिश ने, और उस मुकाबले को अपने नाम किया है रॉयल झिड़के ने। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आते हुए मारूफ और उनका साथ देने के लिए पापा शेख। मारूफ भावे जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी। इस मैच में भी जो गेंदबाजी उन्होंने की है, जिसमें 2 रन सिर्फ दिए हैं, तो एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है वकी स्पोर्ट्स मापुली ए के। चाहे हम मापुली के लिए बात करें या फिर सिटी क्रिकेट में जो हमजा स्पोर्ट्स के लिए वो इस वक्त खेल रहे, उसमें भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे। और जो 6 तारीख से बीपीएल शुरू होने जा रहा है, भिवंडी प्रीमियर लीग, उसमें भी वो RD 440 के लिए खेलेंगे। तो एक अच्छे खिलाड़ी है मारूफ, लेकिन यहाँ पर जो टारगेट है वकी स्पोर्ट्स मापुली के सामने वो है 21 रनों का। खेल की शुरुआत होते हुए पहले ओवर में दक्षत को बुलाया जाएगा। अगर हम मारूफ और दक्षत को दोनों को मिलाए तो दोनों ही बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। दक्षत भी ओपनिंग गेंदबाजी करते हैं और ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं, मारूफ भी वही काम कर रहे, वो भी ओपनिंग गेंदबाजी और ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो दोनों टीमें अपने जो टीम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है दोनों ही, मारूफ और दक्षत। तो अच्छा बैटल भी रहेगा। बिल्कुल 21 रनों का टारगेट है, इस बात का ध्यान देना है आपको। तो बहुत बढ़िया बैटल रहेगा दोनों के बीच में, मारूफ वर्सेस दक्षत शिंगोले। दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ वहां पर दक्षत सामना करेंगे मारूफ। पहली गेंद स्विच हिट खेला, इस गेंद को खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर पहली गेंद के ऊपर आया मारूफ के बल्ले से, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहां पर मारूफ ने। फुल टॉस गेंद थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से खाली क्षेत्र में उस गेंद को खेल दिया, चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए मारूफ भाभे। जुम्मे की रात तो अभी बाकी है और 31st ये भी देखना है कौन सी टीम बनाएंगी, कौन सी टीम नए साल का जश्न बनाएंगी एसजी ट्रॉफी का कप उठाकर, ये भी देखना होगा। लेकिन यहाँ पर शुरुआत बहुत बढ़िया दिलाई है, मारूफ ने पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई है। दक्षत एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर मारूफ भाभे। उसी बीच वहां पर देखना है, ग्लांस करने की कोशिश की थी, इस गेंद को नीचे बैकलिप से खेलना चाहते थे वहां पर मारूफ। बहुत बढ़िया गेंद रही थी इस बार दक्षत की, अच्छी लंबाई की गेंद रही थी, ग्लांस करने की कोशिश की थी वहां पर मारूफ ने, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं। उसी बीच 1 रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब 5 पर पहुंचता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर वकी स्पोर्ट्स मापुली ए 21 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस बार सामना करेंगे पापा शेख। पापा शेख की हम बात करें तो बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, और हमेशा मैं देखता हूँ वकी स्पोर्ट्स मापुली के लिए वो भी ओपनिंग करते और एक अच्छा स्टार्ट देते हैं अपनी टीम को, वही देखने को मिला। लेकिन इस बार देखना है, इस गेंद को ऊपर खेल बैठे वहां पर पापा शेख। मिस टाइम स्ट्रोक था वहां पर और बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया, पहला विकेट गिरता हुआ वकी स्पोर्ट्स मापुली ए का।
थैंक यू डीजे। तो पहला विकेट गिरा है यहाँ पर पापा शेख के रूप में। हाफ वॉली पर लेकर खेलने की कोशिश की थी लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे, मिस टाइम स्ट्रोक था। अगले बल्लेबाज आए हैं सचिन यादव, जिन्होंने गेंदबाजी लास्ट ओवर में बहुत बढ़िया की थी, सिर्फ 8 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल की। नॉन स्ट्राइक पर है, सामना करेंगे इस बार मारूफ। उसी बीच वहां पर इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेला है, देखना तेज कदमों के साथ ये 1 रन पूरा करते हुए वहां पर सचिन। इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेला था वहां पर बल्लेबाज मारूफ ने, हालांकि बहुत बढ़िया फील्डिंग रही वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। किस्मत वाले रहे वहां पर सचिन, ये कहना होगा। 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 6 पर। 1 विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे पापा। 21 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वकी स्पोर्ट्स मापोली। फुल टॉस गेंद वहां पर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, देखना आतिश वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सचिन गायकवाड़ बल्लेबाजी कर रहे, अगर वो सिक्सर की सचिन यादव बल्लेबाजी करे, अगर वो सिक्सर की हैट्रिक लगाते हैं तो शैलेश गायकवाड़ की तरफ से 1000 रुपये का इनाम है। मापोली भूषण शैलेश गायकवाड़, उनकी तरफ से 1000 रुपये का इनाम रखा गया है अगर सचिन 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते हैं तो। उसी बीच वहां पर देखना है, एक पीछा जरूर किया था मारूफ ने उस गेंद का। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट गंवाने के बाद वकी स्पोर्ट्स मापोली ए ने रन बनाए हैं 7। अब यहां से जो रन चाहिए 14 रन चाहिए, जबकि 12 गेंदें बची है। 12 गेंदें और 14 रन यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। ये देखिए बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर हल्का सा मूवमेंट भी मिला था गेंद को, राइजिंग गेंद रही थी जिसे बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर मारूफ ने। पहला ओवर वहां अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया रहा है दक्षत का, जहां 1 विकेट भी हासिल किया और कम रन खर्च किए, लेकिन जो आस्किंग रन रेट है उसको पकड़ कर चल रही है यहाँ पर वकी स्पोर्ट्स मापोली। पहले ओवर में 7 बने, अब आने वाले 2 ओवर उसमें 14 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो 7 का ही है। अब देखना है कि दूसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है, ये भी देखना होगा। दर्शन को बुलाया गया है, दक्षत के बाद अब दर्शन, देखना किस तरह की गेंदबाजी होती है। लेकिन अभी भी अगर हम वहां पर देखें तो मारूफ जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे, 4 गेंदों का सामना किया जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री लगाई थी। 6 रनों पर बल्लेबाजी करे। सचिन ने अब सिर्फ 1 ही गेंद खेली और 1 रन पर खेल रहे। देखिए समय के मामले में भी आपको सहयोग करना है। इस मुकाबले के बाद लगभग और 5 मुकाबले हमें कराने, जिसमें 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल का मुकाबला रहेगा। तो प्लीज़ समय के मामले में सभी टीमों से मैं कहूँगा कि आपको सहयोग करना है। इस टूर्नामेंट का आज का ये लास्ट दिन है, 5वां दिन इस टूर्नामेंट का। देखना है कौन सी टीम एचडी ट्रॉफी 2021 को अपने नाम करती है। सीज़न 3 है ये, पहला जो सीज़न रहा था वो शेलार ने अपने नाम किया था, हालांकि शेलार की दोनों टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी, और दूसरा जो रहा था वो आर्यन झिड़के ने जीता था, हालांकि आर्यन झिड़के भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लेकिन अब देखना है कि नया चैंपियन कौन बनता है। हालांकि दूसरे मैच में हम देखेंगे रॉयल झिड़के को एक्शन में देखेंगे। एक नया चैंपियन आज के दिन देखने को मिलेगा। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए दर्शन, सामना करेंगे सचिन। पहली गेंद वहां पर देखना, इंतजार किया और वार किया, कवर की दिशा में खेला इस गेंद को सचिन ने, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बाकी का काम गेंद कवर की दिशा में गेंद चले गई 4 रनों के लिए। चौकी की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 11 पर। अब यहां से और 10 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची है 11 गेंदें और 10 रन। सचिन जो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, जानते हैं इस तरह की स्थिति में किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए। वही देखने को मिला जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक लगाया था। दर्शन की पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री आई है। देखना है अब ओवर द विकेट आ रहे हैं, जबकि पहले
देखिए जो प्लेयर स्टैंड है वहाँ पर जो खिलाड़ी बैठे हैं सिर्फ उन्हीं को बैठना है, बाकी सबको वहाँ से हटना है। लेट मतिन डॉन प्लेयर स्टैंड है। अगर आपका कोई स्पॉन्सर, आपका टीम का मैनेजर या फिर कोच है तो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं, बाकी आपके समर्थक वहाँ पे नहीं बैठ सकते। उसी बीच वहाँ पर देखना है इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहाँ पर सचिन ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 1 रन की मदद से स्कोर 12 पर जा पहुंचा है। ये देखिए किस तरह से वो स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर सचिन यादव ने। सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं, पैरों पर लगने के भर के बाद ये रन पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने। दस गेंदें और 9 रन यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों की हम बात करें तो दोनों ही 6-6 रन बनाकर खेल रहे, सचिन और मारूफ। एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर, इस बार मारूफ बाबे। सफल होकर खेला है, देखना है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे हैं गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए और मारूफ की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। दूसरा विकेट गिरता हुआ वकी स्पोर्ट्स मापोली ए का। बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर मारूफ, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे। अच्छा क्या समाप्त किया वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी ने। दूसरा विकेट गिरा है मारूफ के रूप में। अब यहां से जो इक्वेशन है 9 गेंदें बची है, 9 रन चाहिए। नॉन स्ट्राइक पर आए है सैफ कुरैशी। देखना है अब एक खिलाड़ी को आगे बुला लिया गया है वहां पर। योगेश विकेट कीपर, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। दर्शन सामना करेंगे एक बार फिर से सचिन। इस बार देखना है क्रीज में पीछे जाकर खेलने की कोशिश की थी, अच्छी गेंद एक बार फिर से वहां पर दर्शन की। अब बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है गेंदबाज दर्शन द्वारा। अब तक इस ओवर की हम बात करें तो पहली गेंद पर बाउंड्री, दूसरी पर सिंगल आया था, तीसरी पर विकेट और चौथी डॉट। अब तक 4 गेंदों में 5 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट हासिल किया है दर्शन ने। बाउंड्री लगने के बाद जो 3 गेंदें उन्होंने की बहुत बढ़िया गेंदें रही, जहां पर बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं कठिनाइयां हुई है खेलने के लिए। अब यहां से इक्वेशन ये है कि 8 गेंदें बची है, 9 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर से वहां पर देखना है, पंच किया जरूर इस गेंद को, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं थी। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लगातार हम देख रहे हैं कि जो दर्शन गेंदबाजी कर रहे, कभी रॉन्ग द विकेट कभी ओवर द विकेट कर रहे। वही कारण है कि बल्लेबाज उनकी गेंदों को समझ नहीं पा रहे। 1 रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर, 1 रन की मदद से स्कोर अब 13 रन। इस बार सामना करेंगे सैफ कुरैशी। पिछले मैच में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी सैफ ने, एक सिक्सर भी उन्होंने लगाया था। अब देखना यहाँ से 8 रन और चाहिए, जबकि गेंदें बची है 7। इस ओवर की 1 गेंद और आने वाली पूरी की पूरी 6 गेंदें। जय हनुमान खूनी वर्सेस वकी स्पोर्ट्स मापुली के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। दोनों टीमों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। जहां हम जय हनुमान खूनी की बात करें तो उन्होंने पावर शिलार को शिकस्त दी। लास्ट ओवर में क्या गेंदबाजी की थी आतिश ने, और उनकी टीम यही चाहेंगे कि आने वाला जो लास्ट ओवर उसमें भी उसी तरह की गेंदबाजी करे आतिश। अभी भी यहाँ से 8 रन और चाहिए। सामना करेंगे सैफ। उसी बीच वहां पर देखना है दर्शन की ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही। ये गेंद वाइट का इशारा आता हुआ राजेंद्र बजागे सर का अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई। इस बार गेंदबाज ने बचने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखी थी। वही कारण था कि गेंद को वाइट करार दिया गया। उसी बीच वहां पर देखना सैफ ने इस गेंद को खेला, लेकिन कोई मौका नहीं आतिश के पास, और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ सैफ कुरैशी के बल्ले से।
स्ट्रोक खेला है वहां पर सैफ कुरैशी ने। लगभग जो गेंद थी ना 8वें स्टंप की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बहुत बाहर गेंद थी, लेकिन उसको उठाकर फेंका है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ सैफ कुरैशी के बल्ले से। अब यहां से जो रन चाहिए ना, ये देखिए वकील स्पोर्ट्स मापोली ए को दिखाया जा रहा है वहां पर, जहां पर सभी उनके खिलाड़ी मौजूद है। रविश बावन वहां पर है, सरफराज है, पापा शेख है। देखिए पिछले ओवर में दर्शन जब गेंदबाजी कर रहे थे, मैं यही कह रहा था कि आतिश जो बहुत बढ़िया गेंदबाजी करे, वो जब गेंदबाजी के लिए आएंगे तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी करेंगे, लेकिन अब उनके लिए उतने रन रहे ही नहीं यहाँ पर जितने रन पावर शिलार के सामने थे। सिर्फ 1 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। 6 की 6 गेंदें बची हुई है। हमारे बीच में फाजिल शेख साहब आ चुके हैं, वेलकम फाजिल शेख साहब। और साथ ही साथ मुजाहिद भाभे जी भी आ चुके हैं और तौसीफ हलबे जी भी आ चुके हैं। मैं आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। एचडी ट्रॉफी 2021 में आप यहाँ पर आपका कीमती वक्त दिया है, और हमारे जो दर्शक हैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। आतिश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे सचिन जाधव। 6 गेंदें और 1 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली गेंद वहां पर देखना, अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल, और वहां पर सैफ की पारी का अंत होता हुआ। जैसे गेंद खेला वहां पर सचिन ने रन के लिए निकल पड़े थे सैफ कुरैशी। तीसरा विकेट गिरता हुआ वकील स्पोर्ट्स मापोली ए का। बढ़िया गेंद रही थी वहां पर। आतिश की ब्लॉक हल में इस गेंद को रखा था, हल्के हाथों से डिकआउट करना की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज सचिन ने। नॉन स्ट्राइक पर अब आए हैं आकाश। 5 गेंदें और 1 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ज्यादातर अब खिलाड़ियों को आगे बुलाया गया है। धीमे हाथों से खेला वहां पर, रन के लिए निकल पड़े हैं, और देखना है वहां पर दक्षक सिंगोले वहां मौजूद थे, और इसी के साथ ही इस मुकाबले को जीत लिया है वकील स्पोर्ट्स मापोली ए ने। आइए इस वक्त इज़्ज़त अफजाई प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। हमारे बीच में एसआर इंटरप्राइजेस के सफ़ीक शेख साहब मौजूद है। उनकी इज़्ज़त अफजाई होती हुई शाकिब शेख द्वारा। ये देखिए शाकिब शेख जो हमारे